राजनीति की बिसात पर भले ही राजनेता लोगों के बीच क्षेत्र और धर्म की दीवार खड़ी करने में कोई परहेज नहीं करते, लेकिन आम लोगों के बीच आज भी इंसानियत जिंदा है, जो मुसीबत में किसी भी मदद करने से पीछे नहीं हटते। इसकी ताजा मिसाल देखने को मिली गुजरात के सोमनाथ में। सोमनाथ रेलवे स्टेशन पर एक लड़की बेहोशी की हालत में ट्रेन में मिलती है। एक मुस्लिम परिवार ने न सिर्फ उस लड़की की देखभाल की, हिफाजत की, बल्कि उसे उसके बिछड़े हुए परिवार से दोबारा मिलवाया भी। पुलिस चौकी में बैठी ये कविता है जो आज बेहद खुश है और उसे सुकून है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से चले आ रहे ट्रॉमा से अब वो बाहर निकल रही है। कविता के चेहरे पर संतोष है कि आखिरकार उसे उसका खोया परिवार मिल गया और अब कविता का भाई उसे लेने यहाँ पहुंचा है। बोल आया था मम्मी जी का कि कविता लापता हो गई है, घूमने आए थे चाचा जी, तो वहां से उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। कोटा भी नहीं आए, अपने अपने घर चले गए। तो उसके बाद भागा दौड़ी चली रही थी। अचानक फिर गुजरात से फोन आया मेरे पास। कल मैं था एमपी में। फिर मैंने कहा कि भैया ने एड्रेस बताया मुझे, आवेश भैया ने। भैया ने इतनी हेल्प करी है, कितना भी कहूं मैं, बहुत अच्छा आदमी है। और मेरे चाचा भी ये बोल रहे हैं कि बहुत ग्रेटफुल पर्सन है। और गुजरात में गई है तो कुछ नहीं होना है, गुजरात की पुलिस प्रशासन इतनी अच्छी है, कुछ नहीं होगा। दरअसल 3 दिन पहले कविता अपने घर से दिल्ली जाने के लिए निकली थी। गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन वो गलती से दूसरी ट्रेन में बैठ गई और पहुंच गई गुजरात के सोमनाथ। 2 दिन की यात्रा और परिवार से बिछड़ने का डर, कविता बेहद घबराई हुई थी। ट्रेन जब सोमनाथ स्टेशन पहुंची तब तक कविता बेहोश हो चुकी थी। उसी ट्रेन में करीम भाई अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे। उन्हें समझते देर न लगी कि लड़की मुसीबत में है। उन्होंने कविता का इलाज करवाया और होश आने पर घर का पता पूछा। सारी जानकारी लेने के बाद उन्होंने कविता की बातचीत उसके परिवार से करवाई। कविता डिप्रेशन की हालत में थी। करीम भाई ने उसका इलाज करवाया और उसे घर जैसा माहौल देने की कोशिश की। यहाँ पर जो है ये यूसुफ भाई है, इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। यूसुफ भाई कचरा और हारून भाई है, इकबाल भाई है, बाबा भाई है। इन लोगों ने हमें भी इतना सपोर्ट किया और वो जो लड़की थी उनको भी इतना सपोर्ट किया। फिर उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट सब दिया, क्योंकि 2 दिन से मतलब वो ऐसे ही थी, तो वो थोड़ी नर्वस थी। पीआई साहब से जाके और उनको सब मालूमात दी और उनके सब फोटोग्राफर उसको बताया, उनके आइडेंटिटी कार्ड। फिर लड़की को हमने उनको सुपुर्द कर दी। 3 दिन के बाद सही सलामती से ये लड़की उनके गांव पहुंच गई। खैर ये गुजरात की भी एक शान है और ये सौराष्ट्र की भी शान है। करीम भाई ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और कविता के भाई के आने पर पूरी छानबीन के बाद उसे परिवार को सौंप दिया। कविता अपने परिवार के पास पहुंचकर सुकून में है। करीम भाई जैसे लोग समाज में लोगों के लिए एक मिसाल हैं, जो अपने छोटे छोटे फायदों के लिए धर्म जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं। असुरक्षा और अविश्वास के माहौल में ये घटना इंसानियत की जिंदा नजीर पेश करती है। समय के लिए सोमनाथ से हेमल भट्ट।